इस धरती पर एक जंगल था, जंगल कटा तो शहर बना, शहर हुआ तो राजा बना, राजा हुआ तो नगर बना, नगर हुआ तो नागरिक थे, पढ़े लिखे थे, जागरूक थे अपने राजा से। दिन रात वो कहते एक ही बात कि वो कहाँ गया जंगल, के वो कहाँ गया जंगल, के वो कहाँ गया जंगल। नमस्कार, VOU न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया बंसल। पुराना देहरादून ऐसा लगता था मानो उत्तराखंड के पहाड़ों की सारी खुशबू इस एक शहर में सिमट कर आती है। पर देहरादून अब देहरादून ना रहा। गुम हो गए वो बासमती के खेत, चली गई वो लीचियों की मिठास। पहले जैसी हरियाली अब ना रही, बढ़ती जा रही है पानी की कमी और बढ़ती जा रही है गर्मी। जंगल के नाम पर बस बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें ही बची हैं। सब्जी उत्पादन से ज्यादा अब सूखा नशा बिकने लगा है। कभी सबसे सुरक्षित शहर के रूप में पहचाने जाने वाला देहरादून अब सुरक्षित भी नहीं रहा। एक समय था जब देहरादून लीचियों का सबसे बड़ा उत्पादक था। अब लीचियां बस बाजारों तक ही सीमित है। दून की यह विशेषता अब बस इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई है। पहले जहां मसूरी में सर्दियों के दौरान हर जगह बर्फ की चादर बिछी रहती थी, वही अब बर्फबारी बहुत कम हो गई है। यह बदलाव पर्यावरणीय असंतुलन और ग्लोबल वार्मिंग का भी संकेत है। देहरादून की पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता, हरी भरी वादियों और स्वच्छ नदियों के कारण थी। यहाँ की नहरें और जलधाराएं इस शहर की सुंदरता में चार चांद लगाती थी। लेकिन अब अनियंत्रित विकास और शहरीकरण के चलते ये नहरें और जलधाराएं सूख गई है या फिर प्रदूषित हो गई है। अब जब इस नए दून को देखते हैं तो लगता है जैसे विकास के चक्कर में हमने अपने शहर की बलि दे दी। नया देहरादून नए रंगों में ढला है पर अपना सा नहीं लगता। एक नए दून की नई चाहत है और उसका नाम है प्रोग्रेस, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनी की इमारतें हैं, ट्रैफिक की धूल है, मल्टीकल्चर की चाहते हैं और चारों तरफ बस शोर है। कभी ध्यान से सुनना, इस नए देहरादून में पुराने देहरादून की रोती बिलखती चीखें सुनाई देगी जो तुम्हें काटने को दौड़ेगी, और तब तुम खुद से सवाल करना कि पुराना देहरादून कहां गया। यह देहरादून की कहानी है एक विकास की जिसने विनाश को जन्म दिया, और फिर इस शहर का एक ऐसा विकास हुआ जिसने हरे भरे जंगलों से ढके हुए देहरादून को आज सीमेंट और कंक्रीट के फ्लैट से भरा हुआ शहर बना दिया। हाल के वर्षों में देहरादून को शिक्षा हब के रूप में तेजी से विकसित किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ बड़ी संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं। इस तेजी से हो रहे विकास ने देहरादून की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को गहरा नुकसान पहुंचाया है। जंगल कटने लगे हैं, देहरादून की हवा में जहर खुल गया है। उस जमीन पर जहां ऋषि मुनि और खुद गुरु द्रोण ने शांति ढूंढी थी, अब बस शोर है। सरकार ने अपने नए दून और स्मार्ट सिटी का सपना तो साकार करा, और वादे के अनुसार विकास तो दून का हुआ, पर कुछ इस तरह से। 2014 में देहरादून ऋषिकेश हाईवे का निर्माण, जिसके लिए 20,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। 2015 उत्तराखंड रेजिडेंशियल स्कीम, जिसकी वजह से फिर से 5,000 से 7,000 पेड़ काटे गए। 2016 में देहरादून स्मार्ट सिटी प्लान के लिए 3,000 से ज्यादा पेड़ों की बलि दी गई। 2021 में देहरादून पोटा साहिब हाईवे का निर्माण, जिसकी वजह से शिवालिक पर्वत के शिखरों पर सीधा असर पड़ा और फिर से 15,000 पेड़ काट दिए। 2022 में देहरादून रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से नदी के प्राकृतिक कोर्स पर असर पड़ा और 5,000 से 7,000 पेड़ काट दिए गए। 2024 में एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट, जिसके लिए फिर से 20,000 से 25,000 पेड़ काट दिए गए, और जो बच गए हैं सरकार उनके पीछे पड़ी है। खलंगा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 2,000 से अधिक पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव आया, जिसका पर्यावरण प्रेमियों द्वारा भारी विरोध किया गया, और अब इसे सरकार ने कनार कटान विलेज के पास शिफ्ट करने के लिए भूमि चिन्हित कर ली है। फिर दिलाराम चौक से आगे हाथीबड़ कला रोड के 4 लेन निर्माण के लिए 240 से अधिक पेड़ों की कटाई का नया प्रस्ताव सामने आया। इस पर देहरादून वासियों ने बीते रविवार को पर्यावरण आंदोलन किया, जिसमें भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई।
सबका नारा था, हम देहरादून को ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे, जिससे पहले ही सरकार ने अपना यह फैसला वापस ले लिया। अब यह सवाल उठता है कि सरकार ने यह निर्णय दूनवासियों की एकजुटता से डर कर लिया या केवल लोगों को मुद्दे से भटकाने की एक यह योजना है। अगर वास्तव में सरकार जनशक्ति से डर गई है तो यह सोशल मीडिया और पर्यावरण प्रेमियों और अन्य संगठनों की एकजुटता की ताकत को दर्शाता है। उत्तराखंड सरकार की रोज एक नई योजना से आम जनता परेशान है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से देहरादून का तापमान इस बार 43.9 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, जो 4 जून 1902 के बाद सबसे अधिक है। पिछले 122 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। साथ ही साथ जंगलों में लगी आग ने उत्तराखंड के 11 जिलों को प्रभावित भी किया, जिससे 1316 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। इन वनों की कटाई और आगजनी के कारण वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया, जिससे यह जानवर सड़क पर आकर आम जनता पर हमला करने लगे। पिछले 122 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। साथ ही साथ जंगलों में लगी आग ने उत्तराखंड के 11 जिलों को प्रभावित भी किया, जिससे 1316 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। इन वनों की कटाई और आगजनी के कारण वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया, जिससे यह जानवर सड़क पर आकर आम जनता पर हमला करने लगे। इस स्थिति में कई छोटे बच्चे और बुजुर्गों की दुखद मृत्यु भी हो गई। देहरादून वासी ऐसा विकास नहीं चाहते हैं। इतिहास साक्षी है कि जब तक जनता ने सड़क पर उतरकर सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तब तक सरकार ने अपने गलत फैसलों को वापस नहीं लिया। हाँ, विकास जरूरी है, पर ऐसे विकास की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो एक ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की जिसमें एक बैलेंस तरीके से सब चीजों का उपयोग हो, किसी भी चीज को हानि ना पहुंचाई जाए। हम सबको मिलकर अपने शहर को फिर से हरा भरा बनाना होगा। यह विकास तभी सार्थक होगा जब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ वातावरण छोड़ पाएं। ऐसे ही अहम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए VOU न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।